नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। देश के मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठते ही जस्टिस बी.आर. गवई ने ये बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था और देश की सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को सीधी चुनौती देते हुए कहा था कि वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यानी बाबा साहब अंबेडकर के अनुयायी हैं और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद से रिटायरमेंट के बाद उन्हें अपने लिए कोई भी कुर्सी, कोई भी पद नहीं चाहिए। वो सिर्फ देश के संविधान के प्रति जवाबदेह हैं, देश के संविधान की सेवा करना चाहते हैं। खुद वो किसी भी पद पर नहीं रहेंगे। जबकि इसके पहले के कई चीफ जस्टिस, चाहे वो चंद्रचूड़ हों या गोगोई हों, जो कि राज्यसभा तक पहुंच गए हैं, चंद्रचूड़ प्रोफेसर बन गए हैं, लेकिन गवई साहब ने शपथ लेते ही ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें कोई कुर्सी नहीं चाहिए। लेकिन वो सिर्फ नेताओं के प्रति या पुलिस के बड़े अधिकारियों के प्रति सख्त नहीं हैं, बल्कि वो देश की न्यायपालिका को दीमक की तरह चाट रहे उन जजों के विरुद्ध भी अभियान चला रहे हैं जो हमारी न्यायिक व्यवस्था को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। आप जानते ही हैं जस्टिस वर्मा, जिनके घर पर बहुत बड़ी मात्रा में नकदी, जली हुई नकदी बरामद हुई थी और कहा जा रहा था कि क्योंकि ये जज हैं हाई कोर्ट के, इसलिए इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। भाजपा के नेताओं ने आरोप लगाने का भी प्रयास किया था, लेकिन अब ये स्पष्ट कर दिया है गवई साहब ने कुर्सी संभालने के बाद से कि न केवल इनके खिलाफ महाभियोग चलेगा, इनका पद जाएगा, बल्कि एक आम नागरिक की तरह इन्हें जेल भी जाना होगा। जी हाँ, जेल भी जाएंगे मिस्टर जस्टिस वर्मा। ये बात अब सुनिश्चित हो गई है और ये सुनिश्चित हुई है बी.आर. गवई की वजह से, जो इस वक्त देश के मुख्य न्यायाधीश हैं और देश की न्याय प्रणाली को चुस्त दुरुस्त और साफ सुथरा करने में लगे हुए हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन कुर्सी के साथ जेल जाना भी अब जस्टिस वर्मा का तय हो गया है और इसी के साथ देश के बहुत सारे जो करप्ट जज हैं उनमें हड़कंप मच गया है। और एक और जज हैं ये नागालैंड के, ये भी भागे भागे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं अपनी जान बचाने के लिए। ये हैं झिमोमी और इनका नाम है झिमोमी। नागालैंड के दीमापुर नाम की जगह पर ये डिस्ट्रिक्ट जज हैं, आपको बता दें। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके ऊपर जो आरोप लगा है वो ये है कि जो कैदियों की जमानत होती है तो वो जमानत का पैसा इन्होंने कोषागार या सिस्टम में नहीं लगा के, न्यायपालिका या उसमें लगाकर नहीं, बल्कि अपने ही अकाउंट में ले लिया और ये वो पैसा दबाकर बैठ गए हैं। ये इनके ऊपर आरोप लगा है। और आप देख सकते हैं कि इनके जो वकील हैं सिद्धार्थ बोरगोहेन, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि नागालैंड में जमानत राशि विशेष अदालत खाते में जमा होती है, कोषागार में नहीं। बाकी सभी जगहों पर यह व्यवस्था है कि जो जमानत के पैसे जमा होते हैं वो कोषागार में जमा होते हैं, लेकिन ये कह रहे हैं कि नागालैंड में जो है कोषागार में नहीं बल्कि विशेष अदालत खाते में जमानत राशि जमा होती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको बिल्कुल खारिज कर दिया। इसलिए खारिज कर दिया क्योंकि इस केस की जो सुनवाई कर रहे हैं जस्टिस, आपको बता दें, उज्जवल भुइयां और जस्टिस मनमोहन, इनका नेतृत्व इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों का जो नेतृत्व करते हैं या हाई कोर्ट के जजों का भी नेतृत्व करते हैं वो व्यक्ति है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और उसकी नीतियों का असर हर जगह आपको पूरी न्यायिक प्रणाली में देखने को मिलेगा। जस्टिस उज्जवल भुइयां और जस्टिस मनमोहन ने पूछा, इधर उधर की बात ना करो, सीधे सीधे ये बताओ पैसा कहाँ है, रिकॉर्ड दिखाइए। आप देखते हैं कोई बैंक का ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड रहता है, ऐसा नहीं होता कि कुछ दिन बाद वो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड खत्म हो जाता है। तो इन्होंने सीधे सीधे कहा कि बताओ पैसा कहाँ है, रिकॉर्ड दिखाइए। जज झिमोमी का कहना है कि उन्होंने 2013 में कोहिमा में सिस्टम की खामियों पर चिट्ठी लिखी थी और उसी चिट्ठी के सहारे बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा कि बिना सबूत के बहाने नहीं चलेंगे। अगर पैसा जमा हुआ तो दस्तावेज कहाँ हैं या ये रकम कहीं और जमा कर दी गई है, ऐसा ही हुआ है, ये रकम कहीं और जमा कर दी गई है। यही वजह है कि
जज झिमोमी के पास इन सवालों का कोई जवाब नहीं है कि आखिर वो पैसे इस वक्त कहाँ हैं, उसका रिकॉर्ड दिखाना ही होगा अगर बचना है तो आप देख सकते हैं कि जस्टिस गवई के नेतृत्व में सुप्रीम कोर्ट सबसे ज़्यादा सख्ती तो अब जजों पर भी दिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट से नागालैंड के पूर्व जिला जज इनेलो झिमोमी को इस मामले में राहत मिली है कि इन्हें जमानत मिल गई है, तुरंत इन्हें जेल नहीं भेजा गया है। पूर्व जज झिमोमी पर आरोप है कि दीमापुर में प्रधान जिला न्यायाधीश रहते हुए उन्होंने 28 अलग अलग आपराधिक मामलों से जुड़ी जमानत राशि कुल 14,35,000 रुपए खजाने में जमा नहीं की थी राज्य के, और ये आरोप जो है इनके ऊपर लगा है। इसी मामले में हाई कोर्ट से इन्हें सजा हो गई और ये सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। जमानत की प्रक्रिया पर इन्होंने सवाल उठाए थे। ऐसा इनके वकील ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को बताया कि नागालैंड की न्यायिक प्रणाली में जमानत राशि को कोषागार में नहीं बल्कि एक विशेष अदालत खाते में जमा किया जाता है, जो कि देश के अन्य राज्यों से एकदम अलग प्रणाली है। और उन्होंने ये भी बताया कि 2013 में कोहिमा में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट रहते हुए इस अनियमित प्रणाली पर सवाल उठाते हुए झिमोमी ने हाई कोर्ट को पत्र भी भेजा था। तो वो 2013 के उस पत्र की कॉपी दिखाकर साबित करना चाह रहे हैं कि झिमोमी असल में निर्दोष हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्त है। सीधा सीधा सवाल है, पैसा गया कहाँ? यही सिंपल सा सवाल है। पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि अदालत में जमानत राशि जमा करने की जो प्रक्रिया है वो रिकॉर्ड में क्यों नहीं है। हमें ये दिखाइए कि ये राशि जमा हुई है। अगर पैसे जमा हुए हैं, जहां भी जमा हुए हैं, तो उसका कोई तो सबूत होगा। अदालत ने कहा, बोरगोहेन ने इस बारे में तर्क दिया कि स्थानांतरण के समय राशि जमा होने के प्रमाण पत्र दिए गए थे, लेकिन कोर्ट ने इससे अधिक स्पष्ट सबूत मांगे हैं। क्योंकि अगर आज मैं किसी को 100 रुपए भी देता हूं अपने बैंक खाते से ट्रांजैक्शन के दौरान, तो वो हमेशा वहां पर मौजूद रहेगा, कभी गायब नहीं हो जाएगा। न्यायपालिका बनाम प्रशासन अनुशासनात्मक, देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि झिमोमी को बाद में मोन जिले में स्थानांतरित किया गया और फिर निलंबित कर दिया गया उन्हें उनके पद से, और मार्च 2025 में इन्हें अनिवार्य सेवानिवृत्त कर दिया गया, यानी उन्हें उनके पद से भी हटा दिया गया, जिस बात को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देते हुए प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन बताया। और उन्होंने कहा कि उनके साथ गलत यहाँ पर हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट उन्हें बचाए, लेकिन उल्टा अब वो और फंसते नजर आ रहे हैं। हाई कोर्ट ने जमानत याचिका को भी खारिज कर दिया था। हालांकि आपको बता दें, गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने 29 मई को झिमोमी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब उन्हें इस मामले में राहत देते हुए निर्देश दिया कि जांच में सहयोग करते रहें और हाई कोर्ट की अंतिम सुनवाई तक गिरफ्तारी से संरक्षित रहेंगे, यानी उन्हें अब गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। नागालैंड की न्यायिक प्रणाली की जो संरचनात्मक खामियां हैं वो भी यहाँ पर उजागर हो गई हैं। लेकिन एक बात जो है वो ये है कि जस्टिस गवई सिर्फ दूसरों के घर में नहीं बल्कि अपना घर भी साफ करने पर जोर दे रहे हैं और उन जजों के पास भी उन्हें भी न्याय की चौखट तक लाना चाहते हैं जो कि इस देश की न्यायिक प्रणाली को खोखला बनाने में लगे हुए हैं। इस मामले में आप जस्टिस BR गवई के साथ हैं या फिर आपके कोई अन्य विचार हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।